आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद डिस्ट्रांस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर एक थ्योरी नरेट करके एक पर्टिकुलर पार्टी, एक विशेष पार्टी ने एक थ्योरी नरेट करने की कोशिश की है कि मुसलमान अगर कहीं है, दाढ़ी वाला है, टोपी वाला है, देशद्रोही करार कर दो, टेररिस्ट के साथ लिंक कर लो, बड़ा इजी, टेररिस्ट घोषित करवा दो, बड़ा इजी। अगर कोई बात की तो आतंकवादी, अगर सरकार की आलोचना की तो देशद्रोही। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर है, कानून है, फंडामेंटल राइट है, उसका वायलेशन, सेफ्टी और सिक्योरिटी है वुमेन की। हिंदुस्तान के अंदर कानून सिर्फ मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है, अक़लियत के लिए है या अक्सरियत के लिए? ये सवाल है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि माननीय प्रधानमंत्री साहब, क्या हिंदुस्तान के अंदर जो कानून है वो कानून सिर्फ मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है या हर एक व्यक्ति के लिए? ये सवाल है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के लिए कि जो 100 वोट ऑफ पावर कॉग्निजेंस लेने के लिए कोर्ट ने, कानून ने आपको एम्पावर कर रखा है, जो सुप्रीम है पूरे हिंदुस्तान में। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है हिंदुस्तान में, फंडामेंटल राइट सुप्रीम है हिंदुस्तान का। क्या उस कानून के तहत यहाँ की माइनॉरिटी को भी कभी इंसाफ मिलेगा? लेकिन सवाल आता है नहीं, क्योंकि जिस बहन के साथ चीफ मिनिस्टर बिहार ने ऐसा सलूक किया, मेरा कहना है पूरे हिंदुस्तान की औरतों से, क्या औरत की मॉडेस्टी जो है, क्या कोई औरत जो बिना नकाब के चलती है, उसकी लिपस्टिक, उसका मेकअप, अगर कोई मर्द हिंदुस्तान के अंदर उसका फेस छू के उसकी लिपस्टिक उतार दे या पानी का जग उठा के उसके मुंह पे फेंक दे, क्या वो कानूनी जुर्म है या नहीं है? लेकिन यही चीज़ जब एक मुस्लिम महिला पे आती है, उसका निकाब एक चीफ मिनिस्टर उतारता है, क्या उस चीफ मिनिस्टर के लिए कोई कानून है कि या नहीं? उसके बाद एक और व्यक्ति, एक विशेष पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति, एक विशेष विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति कहता है कि क्या हो गया अगर उसका बुर्का खींच लिया, कहीं और हाथ वाथ लगा देता तो क्या होता? उस पर भी कोई एक्ट नहीं हुआ। उस पर भी एक्सप्लेनेशन देने के लिए हिंदुस्तान के अंदर विद्वान वकील, विद्वान लोग आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार ने सही किया कि उसकी आइडेंटिटी देखना, उसका फेस देखने के लिए। अब यहीं पे दूसरी बात करें, उसके बाद वो अगले स्टेटमेंट में ये कहता है कि क्या हुआ, कहीं उंगली कहीं और कर देता। ऐसे अपशब्द सोशल मीडिया पे एक रिस्पॉन्सिबल चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति कर रहा है, लेकिन इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट है। अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी कोई एफआईआर नहीं लॉन्च करती है, अभी तक एक एफआईआर कहीं पे मामला दर्ज नहीं है। लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, एप्लीकेशनें दे रहे हैं, लेकिन जब कार्रवाई ही नहीं होगी तो आपको कानून पे जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में क्लियरली डिफाइंड है, उसका वकील, उसकी प्रोसिक्यूशन टीम, जो प्रोसिक्यूशन टीम में एविडेंस कलेक्ट करने वाली एग्जीक्यूटिव बॉडी पुलिस होती है, जो प्रोसिक्यूट करती है एक व्यक्ति को, जब वो एफआईआर ही नहीं करेगी तो प्रोसिक्यूशन कहाँ से होगी? क्या इस देश का कानून, फिर से सवाल आता है, मुस्लिम अक़लियत के लिए है या नहीं है? उस बुर्के से या रिलीजन से नहीं, हर एक औरत की मॉडेस्टी, औरत ज़ात की मॉडेस्टी पे अगर ये अटैक हुआ है, उसके बाद उस बहन ने अपनी नौकरी छोड़ी, रिज़ाइन कर दिया, जो एक डॉक्टर। क्यों छोड़ा? उसने कहा कि मैं लानत मारती हूँ ऐसी नौकरी पे कि जिस नौकरी में एक देश के अंदर, एक देश की स्टेट का चीफ मिनिस्टर ऐसा एक्ट करे और फिर उस पर कोई एक्शन ना हो और पूरी सरकार उसके साथ हो। तो इससे बड़ी शर्म की बात देश के लिए कोई भी नहीं है।
ये देशद्रोह से भी बड़ा शर्मसार करने वाला मामला है। लेकिन इन दोनों व्यक्तियों पे कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं होती है। पूरी दुनिया देख रही है आपको प्रधानमंत्री जी, और इस देश की जुडिशरी को भी देखा जा रहा है। ये देश की जुडिशरी में, जिस देश की जुडिशरी के पास सो मोटो कॉग्निजेंस लेने का पूरी पावर है, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है। मुझे याद आ गया जस्टिस अतुल श्रीधरन, एमपी के जस्टिस थे। जब उनकी बेटी वकालत करने उनके कोर्ट में आई तो वो जम्मू कश्मीर में आए। जम्मू कश्मीर से उनको ट्रांसफ़र वापस एमपी किया गया। जब सोफिया कुरैशी के ऊपर, कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर टिप्पणी की एक पार्टी के विशेष आदमी ने, तब उन्होंने सो मोटो कॉग्निजेंस किया। लेकिन यहाँ पे भी मुझे लगता है सो मोटो कॉग्निजेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तभी इस देश के कानून को अपहेल्ड करने वाले लोग जो हैं उन पे इस देश के लोगों का यकीन बनेगा, और यकीन ही कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। आप जुड़े रहिए द स्ट्रांग सिग्नल के साथ। धन्यवाद।